नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बात करेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सीट बंटवारे को लेकर के और कैसे फिर इसमें हो सकती है बसपा की एंट्री। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों के बंटवारे को लेकर के पेच फंस सकता है। कांग्रेस के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद, जो पहले सपा में भी रह चुके हैं, बसपा में भी रह चुके हैं, वो आए दिन समाजवादी पार्टी को लेकर के टिप्पणी बयान देते रहते हैं और उनके जो बयान हैं वो मुझे लगता है कि यूं ही तो नहीं होते होंगे, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो इसका राज होगा कि वो इस तरीके से मुखर होकर के बोल देते हैं। अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि सीट से ज़्यादा जीत ज़रूरी है, तो इमरान मसूद ने इस पर पलट कर ये कहा कि जब सीट ही नहीं होंगी तो फिर जीत कैसे होगी, मतलब जीत का ही क्या करेंगे जब सीट ही नहीं होंगी। तो कुल मिलाकर के 70 से 75 के बीच सीट समाजवादी पार्टी देने का मूड बना रही है कांग्रेस को। अब कांग्रेस इसमें कितनी सेटिस्फाइड है इस चीज़ को लेकर के और कितनी उसको लगता है कि संतुष्ट हो पाएगी कि इतनी सीटों पर ही हम लड़ लेंगे। मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ पर दोनों की बात बिगड़ सकती है। जो ये कहा जा रहा है बार बार इस चीज़ को लेकर के, कहीं ना कहीं से उड़ती हुई खबर भी सामने आ ही जाती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव मिलकर के लड़ेंगी, इसमें संदेह है। तो ये चीज़ संदेह को और मजबूत करती है, उसको और मजबूती देती है कि सीट बंटवारे को लेकर के दोनों के बीच पेच फंस सकता है, दोनों के मतभेद हो सकते हैं इस चीज़ में, क्योंकि 70 से 75 सीटें कांग्रेस लेकर के लड़ करके करेगी क्या। उसको अपना वजूद उसको भी बचाना है और उसको अपना फैलाव करना है, विस्तार करना है, अपने आप को मजबूत दिखाना है, जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने दिखाया था। समाजवादी पार्टी को शायद ये कहीं ना कहीं से एक गलतफहमी आप कह सकते हैं कि 2024 में सिर्फ सारा वोट उनकी वजह से मिला, जबकि उसमें बड़ी हिस्सेदारी कांग्रेस की भी थी। जो संविधान के नाम पर लोग, बेरोजगारी के नाम पर लोग उनके साथ गए, खासतौर पर अगर हम ओबीसी वर्ग की और वो भी पूर्वांचल के लोगों की बात करें, उसमें कांग्रेस की बड़ी हिस्सेदारी थी। और इसी बात से कांग्रेस का जो एक कहना चाहिए मनोबल है वो मजबूत होता है कि हम मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ सकते हैं। हालांकि अगर वो अकेले लड़ेगी तो मुझे लगता नहीं कि उतना कुछ उसको मिलेगा, क्योंकि अब देखिए अब तो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं ना। अब गठबंधन की सरकार का दौर है, हर जगह गठबंधन की सरकार है, हर जगह गठबंधन को लेकर के ही बात होती है। एक पश्चिमी बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर लड़ लिया, जीत लिया कि वहाँ पर किसी के साथ वो नहीं थे। लेकिन गठबंधन के बिना आप किसी भी कहना चाहिए कि राज्य में सरकार की आप बात कर नहीं सकते। यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी गठबंधन के सहारे ही चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी कई जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, ये सबको पता है। अब कोई ये सोचे कि हम अकेले लड़ लेंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की मजबूरी है कांग्रेस के साथ लड़ना। लेकिन लड़े तो तब पाएंगे ना जब सीटों पर बात होगी, सीट बंटवारे में वो अपने आप को थोड़ा सा पीछे करेंगे, कांग्रेस को बड़ा हिस्सा देंगे, जो कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे क्या, मैं तो उतनी सीनियर भी जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि सीट को लेकर के, सीट बंटवारे को लेकर के दोनों के बीच जो है वो अनबन हो सकती है। अब अगर सीट बंटवारे को लेकर के अनबन हुई तो बसपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, ऐसी खबरें भी चल रही हैं, ऐसी खबरें निकल कर के सामने आ रही हैं, ऐसी खबरों को खूब हवा मिल रही है कि कांग्रेस के साथ बसपा का गठबंधन हो सकता है। और वैसे भी कांग्रेस सहज नहीं है समाजवादी पार्टी के, वो शुरू से ही इंडिया गठबंधन में भी बसपा को लेकर के आना चाहती थी। वो एक अलग चीज़ है कि बसपा सुप्रीमो मायावती का फैसला
अकेले लड़ने का, बिना किसी गठबंधन के, वो अभी तक भी है। और उन्होंने इंडिया गठबंधन में भी जाने से साफ मना कर दिया था जब 2024 का इलेक्शन था। अगर बसपा साथ होती तो सूरत हाल थोड़ा और बदलता, मजबूत होता गठबंधन, इंडिया गठबंधन, और साथ ही साथ बसपा को भी मजबूत संबल मिलता। अभी तो सब अलग अलग अपनी अपनी डपली अपना अपना राग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बसपा इसमें साथ आती है, और बसपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के एक बड़ी सहमति अगर बनेगी तो फिर ये दोनों के लिए ही अच्छा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें भविष्य की है, अभी इस पर तो सभी लोग बात कर रहे हैं, अभी अपने अपने तरीके से, अपने अपने नज़रिए से सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं। अगर मैं सही कहूँ तो पत्रकारिता की भाषा में कहूँ तो कयास ही लगा रहे हैं, तो कयास ही है अभी तक तो ये। लेकिन जो परिस्थितियाँ, जो चीज़ें, जो पूरा सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं वो दिखाई देने लग गए हैं कि 70 से 75 सीटों की बात समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए कर रही है। क्या कांग्रेस इतनी सीटों पर मान जाएगी, ये बड़ा सवाल है। इस पर तो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो भी अगर अपनी राय रखेंगे तो यही कहेंगे कि लगता नहीं है कि 70-75 सीट, क्योंकि इतनी बड़ी इतना बड़ा राज्य है और इतनी सारी विधानसभाएं 403, और उसमें आप 70-75 की बात कर रहे हो, तो कांग्रेस कोई छोटा मोटा दल तो है नहीं है, छोटी मोटी पार्टी भी नहीं है। अगर वो ऐसा करती है तो फिर अपने स्वाभिमान को तो उसे ताक पर रखना पड़ेगा। लेकिन इससे ज्यादा सीटें देने का दिल समाजवादी पार्टी दिखाएगी, इसमें भी मुझे संदेह है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर भी। और इतनी सीटें ले लेगी कांग्रेस, राजी हो जाएगी, मान जाएगी, बहुत खुशी खुशी लड़ेगी, इसमें भी मुझे संदेह है। तो कुल मिलाकर के पेच तो फंसना ही फंसना है। अब उस समस्या का समाधान दोनों कैसे निकालेंगे ये देखने वाली बात होगी। गठबंधन कायम रहेगा, टिकेगा, नहीं टिकेगा, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और अगर गठबंधन टूटता है कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी की राह और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। पिछली बार तो फिर भी 111 सीटें मिल गई थी, इस बार तो 50-60 पर ही आकर के अटक जाएंगे। ये बात कड़वी है पर सच्ची है। बहुजन समाज पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर वो किसी के साथ गठबंधन में जाएगी तो डेफिनेटली उसको प्लस होगा, उसका फायदा होगा, और कई लोगों का बहुत भयंकर समीकरण भी बसपा बिगाड़ देगी। बसपा सुप्रीमो मायावती को इस चीज़ पर एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि अकेले लड़ने की अब स्थिति नहीं रह गई है, सभी लोग गठबंधन में लड़ते हैं। और गठबंधन में लड़ने से मुझे नहीं लगता कि बसपा को कभी नुकसान हुआ है। चाहे वो 19 की बात कर लीजिए आप, चाहे उससे पहले भी कर लीजिए, बसपा को फायदा होता है। अब लोग जो है मजबूती से आपको लड़ते हुए देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तरफ लौटेंगे, आपके साथ टिके रहेंगे, आपके साथ बने रहेंगे, और आपको और ज़्यादा मजबूत करेंगे आपके समर्थक। ये चीज़ अब सोचने वाली है, और इस पर विचार करना भी बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अकेले लड़ें, अब अकेले ही अपना फैसला करें। अरे वोट ट्रांसफ़र नहीं होता, क्या नहीं होता, वो सब चीज़ें अलग अलग अब चीज़ हो गई है। बहुत बहुत समीकरण कह लीजिए, और बहुत बहुत कह लीजिए अब हालात भी बदल चुके हैं। अब सारी चीज़ें वैसी नहीं हैं जो अब से मान के चलिए आप 20 साल पहले हुआ करती थी। अब बहुत कुछ बदल गया है, अब वो हालात नहीं रह गए। इसलिए सोचना पड़ेगा बसपा को भी कि वो अपने लिए क्या रास्ता चुनती है। उधर अगर इन दोनों में बात बिगड़ती है और बसपा कांग्रेस के साथ जाती है तो ये एक आप कह सकते हैं बहुत बहुत बड़ा एक एटम बम होगा जो समाजवादी पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी पर फूटेगा। भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत ताकत है ओबीसी वोट बैंक। ओबीसी को साधने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज है, और वो फिलहाल पूरा एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्हें ना चाहिए सवर्ण वोट, ना चाहिए उन्हें मुस्लिम समाज का वोट, उन्हें बस ओबीसी और थोड़ा बहुत जो गैर जाटव एससी समाज है वो देता है बीजेपी को वोट, वही चाहिए उनको बस, और इसके अलावा उनको नहीं चाहिए। बाकी तो ऊपर के अपर कास्ट तो सब उनको मिलते ही हैं, उसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी पसंद ना तो समाजवादी पार्टी है और ना ही दूसरी पार्टियां हैं, ना ही बसपा है। हाँ, ब्राह्मण समाज एक समय में जब समाजवादी पार्टी से खफा हुआ और कोई और विकल्प उसको दिख नहीं रहा था, तब वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आया था, और उसको साधने का प्रयास बसपा लगातार कर रही है। तो कुल मिला के आज का जो वीडियो है उसका सार ये है कि अगर
दोनों में पेच फंसता है, सपा में कांग्रेस में, तो बसपा इसमें एंट्री करके एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर सकती है, राजनीति और सत्ता के गलियारों में भयंकर आंधी तूफान ला सकती है। तो देखते हैं क्या होता है, वो तो वक्त बताएगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा।